हेलो दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है बीके टेक्निकल क्लासेस में। दोस्तों, अपने प्रैक्टिकल की जो क्लास चल रही है वो लगातार चल रही है और इसी प्रकार से अपन लगातार प्रैक्टिकल क्लास को आगे बढ़ाते चल रहे हैं। ठीक है, और मैं उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा और बेहतर कंटेंट मिल रहा होगा। ठीक है, तो अधिक से अधिक दोस्तों तक इस वीडियो को आपको शेयर करना है और आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। ठीक है, और सारा कुछ मैटर आपको यहीं पर मिल रहा है, सारी वैकेंसियों की न्यूज़ भी आपको यहीं पर उपलब्ध है। ठीक है, कोई भी चार्ज नहीं, सिर्फ निःशुल्क, कोई शुल्क नहीं। ठीक है, और आपको लगातार पढ़ते हुए रहना है। जल्दी से जल्दी दोस्तों को शेयर कर दीजिए ताकि अपन क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज है अपने प्रैक्टिकल वाली क्लास, तो अपन प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आज है अपना प्रैक्टिकल कौन सा, कैपेसिटर को, एक कैपेसिटर यानी संधारित्र बोलते हैं उसको। तो संधारित्र को अपन टेस्ट करेंगे, यानी कि संधारित्र अपना सही है या किस स्थिति में, शॉर्ट है, ओपन है, कुछ भी दोष हो सकता है उसके अंदर। दोष शॉर्ट हो सकता है, ओपन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इसलिए अपन उसको क्या कर देंगे, टेस्टिंग करेंगे। और वो किसके द्वारा, मेगर के द्वारा। किसके द्वारा, मेगर के द्वारा। एक हम टेस्टिंग लैंप के द्वारा भी कर सकते हैं। ठीक है, अपन वो क्या अलग अलग विधि पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज अपन करेंगे मेगर के द्वारा कैपेसिटर की टेस्टिंग करना। ठीक है, तो देखते हैं अपन संधारित्र की टेस्टिंग करना। क्या करेंगे अपन, संधारित्र की टेस्टिंग करेंगे। किसकी, संधारित्र। किसके द्वारा, एक मेगर के द्वारा। किसके द्वारा, एक मेगर। मेगर क्या होता है, एक इंसुलेशन टेस्टर होता है, जिसमें क्या होता है, एक जनरेटर और ओममीटर दोनों का क्या होता है, एक संयोजन होता है। और उसमें क्या होता है, एक बैटरी होती है 9 वोल्ट की। देखो इस प्रकार से, एक होता है घूमने वाला जिसको 140 से 160 आरपीएम तक घुमाया जाता है, एक होता है बैटरी वाला। देखो इस प्रकार होता है। ये क्या है अपना, एक मेगर। क्या है, मेगर। इसमें ये डिस्प्ले है। ठीक है, एक तरफ लिखा होता है अनंत, एक तरफ लिखा होता है शून्य। एक तरफ होता है अनंत, एक तरफ होता है शून्य। ये इसकी क्या है, पॉइंटर होता है। क्या होता है, पॉइंटर। और इसमें यहां पर एक क्या होता है, पुश बटन। क्या होता है, पुश बटन होता है। ठीक है, उसके बाद में यहां पर क्या होते हैं, इसके एक टर्मिनल होते हैं। क्या होते हैं, टर्मिनल, जिसको किसी के द्वारा अपन टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें एक तरफ क्या होता है, शून्य होता है और एक तरफ होता है अनंत। ठीक है, तो इसमें दाईं तरफ क्या होता है, शून्य, और बाईं तरफ है अनंत। ठीक है, दाईं तरफ क्या होता है, इसमें शून्य होता है और बाईं तरफ क्या होता है, अनंत होता है। ठीक है, अब इसके द्वारा हम क्या है, कैपेसिटर की क्या करेंगे, चेकिंग करेंगे। इसके द्वारा हम किसी भी कंट्रोनेंट चेक कर सकते हैं, मोटर की चेक कर सकते हैं, या किसी घर की वायरिंग है उसकी क्या कर सकते हैं, अपन कंट्रोनेंट टेस्ट करते हैं। यानी कि ओपन शॉर्ट कुछ भी दोष अपन इसके द्वारा क्या कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब माना कि अपना क्या है, एक कैपेसिटर है। क्या है ये क्या है, एक कैपेसिटर है हमारा। क्या, कैपेसिटर सी। अब कैपेसिटर के अंदर कोई भी दोष होता है, अब हम इसके द्वारा क्या करेंगे, इसकी टेस्टिंग करेंगे। ये क्या है, मेगर, जिसकी माप किसमें होती है, मेगा ओम में, इसलिए तो इसका नाम पड़ा था मेगर। किसकी माप क्या होती है, मेगा ओम में। एक तरफ क्या होता है, शून्य, क्योंकि कोई भी बाहर उसका ओपन सर्किट है तो उसका रेजिस्टेंस क्या होता है, शून्य होता है। जबकि शॉर्ट सर्किट में रेजिस्टेंस क्या होता है, अगर ओपन सर्किट है तो उसका रेजिस्टेंस का मान क्या होता है, अनंत। अगर शॉर्ट सर्किट है तो उसका रेजिस्टेंस का मान क्या होता है, शून्य। इसी प्रकार से ये क्या दिखाए गए, अंकन दिखाए गए। अगर माना कि ये हमारा मेगर इस स्थिति में है, बिल्कुल बंद रखा हुआ है, तो बंद स्थिति में इस मेगर की स्थिति क्या होगी, सुई की अनंत की तरफ। किस तरफ होगी, अनंत की तरफ, क्योंकि ओपन परिपथ में, ओपन सर्किट में क्या होता है, R का मान अनंत होता है। क्या होता है, अनंत। इसलिए ये
ओपन परिपथ में अनंत की तरफ इसकी क्या होती है, सुई होती है, यानी कि पॉइंटर होता है। ठीक है, अनंत की तरफ। हमेशा आप जब भी इसको खोलेंगे तो इसका पॉइंटर आपको अनंत की तरफ देखने को मिलेगा, शून्य की तरफ नहीं, क्योंकि ओपन सर्किट में क्या होता है, आर का मान अनंत होता है। इसलिए देखो ओपन है, ये इसकी जो लीड है ये क्या है, ओपन है, इसलिए इसका पॉइंटर हमेशा अनंत की तरफ मिलेगा। अब अपन को कोई भी टेस्टिंग करनी है, माना कैपेसिटर हो, कोई प्रतिरोध हो, कोई बाइंडिंग हो, कोई मोटर, कुछ मतलब कुछ भी हो, हम क्या कर सकते हैं, इसके द्वारा टेस्ट कर सकते हैं। लेकिन आज अपना टॉपिक क्या है, कैपेसिटर का टेस्टिंग करना। ठीक है, अपन सबको देखेंगे, मोटर को भी देखेंगे, सबको देखेंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब हमने माना कि इसकी पहला पॉइंटर की जो लीड है इस पर लगा दी, कैपेसिटर के लगा दी, और दूसरी लीड पर इस पर लगा दी। देखो पहली लीड कैपेसिटर पर टर्मिनल पर लगा दी, दूसरी लीड भी कैपेसिटर के दूसरे टर्मिनल पर लगा दी। अब हम देखते हैं इसकी स्थिति क्या दिखाती है। हमको मेगर की डिस्प्ले पर तरफ देखना है कि मेगर की डिस्प्ले क्या अंकन कर रही है। ठीक है, अब माना कि इस मेगर की सुई आपको क्या दिखाती है, अगर माना कि शून्य दिखा रही है, क्या दिखा रही है आपको, शून्य दिखा रही है। तो शून्य कब दिखाएगी, अगर आपका कैपेसिटर क्या है, शॉर्ट सर्किट है। क्या है, शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट में परिपथ में क्या होता है, रेजिस्टेंस का मान शून्य होता है, इसलिए क्या दिखाएगी आपको, शून्य दिखाएगी। कब, शॉर्ट सर्किट में। इसमें क्या होगी, अगर प्लेटें शॉर्ट सर्किट हो गई तो आपका रेजिस्टेंस का मान क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। शॉर्ट सर्किट में रेजिस्टेंस का मान क्या होता है, आर का मान क्या होता है, जीरो, जबकि आई का मान क्या होता है, अनंत। ठीक है, इसलिए ये क्या दिखाएगी आपको, शून्य स्थिति। अब अपन एक एक चीज को लिखते हैं। ठीक है, अगर कैपेसिटर क्या है, शॉर्ट है, क्या है, शॉर्ट सर्किट, तो मेगर की सुई क्या दिखाएगी आपको, शून्य। ये क्या होगी, माना कि कोई प्लेट है, इसमें भीतर प्लेट है, इसमें क्या होती है, प्लेट होती है, ये बीच में क्या होता है, अचालक होता है, इसमें ये दोनों क्या हो गई, शॉर्ट हो गई माना कि, तो आपको ये इसकी सुई क्या दिखाएगी, इस स्थिति में दिखाएगी। देखो ये दिखा दी, यानी कि इसकी सुई क्या दिखाएगी आपको, शून्य स्थिति में। देख लिया, पहला तो ये हो गया। अब दूसरा में क्या है, अगर कैपेसिटर ओपन सर्किट है, ओपन का मतलब खुला, तब मेगर की सुई, मेगर आपको क्या दिखाएगा, तब अगर हमारा कैपेसिटर क्या है, ओपन सर्किट है, भीतर से क्या है, खुला है, तो हमारी सुई क्या दिखाएगी मेगर की, अनंत की तरफ, क्योंकि खुले का रेजिस्टेंस का मान क्या होता है, अनंत। खुले परिपथ का मान क्या होता है, अनंत। खुले में आर का मान क्या मिलेगा आपको, अनंत मिलेगा, इसलिए तब मेगर के पॉइंटर क्या दिखाएगा आपको, अनंत दिखाएगा। दिखा दिया अनंत, देखो अनंत दिखा दिया। कब, अगर आपका कैपेसिटर ओपन सर्किट है तब आपको दिखाएगा क्या, अनंत। अगर आपका कैपेसिटर शॉर्ट सर्किट है तब आपको क्या दिखाएगा, शून्य। दिखा दिया। अब यह किस स्थिति का होगी, इसमें दोष हो गया। अब माना कि कैपेसिटर आपको क्या हो रहा है, देखो एक मिनट, तीसरी क्या है अपनी कंडीशन, सही कंडीशन, सही अवस्था। सही अवस्था कब होगी कैपेसिटर की, जब हमारा मेगर का पॉइंटर शून्य पर जाकर के, पहले शून्य पर जाएगा, उसके बाद में धीरे 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 वापस अनंत की दिशा में आ जाएगा। यानी कि अगर हमारा कैपेसिटर को हम टेस्टिंग कर रहे हैं, हमारा मेगर की पॉइंटर का स्टार्टिंग में तो क्या होता है, अनंत की स्थिति में, और ये क्या करता है, एकदम से जीरो पे जाकर के धीरे 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 अनंत की तरफ वापस आता है। यानी कि मेगर की जो पॉइंटर है, कैपेसिटर को लगाने पर
एकदम से 0 की तरफ जाता है और बाद में धीरे धीरे वापस अनंत की तरफ आता है। तो ये स्थिति क्या दिखाती है, ये स्थिति दिखाती है कि हमारा कैपेसिटर बिल्कुल सही है। अगर पहले तो शून्य की तरफ, बाद में धीरे 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 अनंत की तरफ, यानी कि पहले तो क्या जा रहा है, शून्य की तरफ जा रही है, उसके बाद में धीरे धीरे वापस अनंत की तरफ आ रही है, तो हमारा कैपेसिटर क्या होगा, बिल्कुल सही कंडीशन में होगा, यानी कि हमारा कैपेसिटर बिल्कुल सही है, इसमें कोई प्रकार का दोष नहीं है। कब, जब हमारा मेगर की पॉइंटर कहा जा रहा है, पहले तो शून्य की तरफ जाएगा भग के और वापस फिर धीरे धीरे अनंत की तरफ आ जाएगा, तब हमारी कंडीशन क्या होगी, सही। ये शून्य की तरफ क्यों गया भग के, क्योंकि स्टार्टिंग के समय कैपेसिटर क्या करता है, धारा को स्टोर करता है। कैपेसिटर क्या करता है, धारा को स्टोर करता है, और धारा को जैसे स्टोर करता है तो उसमें धारा का मान बढ़ जाता है, तो रेजिस्टेंस का मान क्या होता है, कम, इसलिए क्या आता है, 0 आता है स्टार्टिंग के समय। उसके बाद में वो चार्ज हो जाता है, तब धारा नहीं लेता, उसके बाद में इसका रेजिस्टेंस का मान बढ़ने लग जाता है। ठीक है, इसलिए इसकी स्थिति पहले तो 0 की तरफ आती है, उसके बाद में धीरे धीरे अनंत की तरफ आती है। ठीक है, कब, जब इसकी ये क्या होगा, बिल्कुल राइट होगा, यानी सही कंडीशन होगी कैपेसिटर की। ठीक है, समझ में आ गई तीन स्थिति। शॉर्ट सर्किट कब होगा, ओपन सर्किट में क्या होगा, और सही अवस्था में मेगर की स्थिति क्या होगी, ये तीनों आपको क्या है, समझ में आ गए, ये दोष। ठीक है, लेकिन एक होता है क्या, अर्थ लीकेज दोष। तो अर्थ लीकेज दोष में क्या होता है, हमारी सुई अगर माना कि मेगर की शून्य की तरफ गई और वहीं पर जाकर क्या होगी, हल्के से पास में जाकर रुक गई। अगर मेगर का पॉइंटर शून्य के पास में जाकर क्या होता है, रुक जाता है। चौथी स्थिति में क्या होगा, लीकेज में। लीकेज क्या होता है, क्षरण। लीकेज में मेगर में क्या होता है, शून्य के पास में पॉइंटर रुक जाता है। शून्य के पास पॉइंटर का रुकना, अगर शून्य के पास में क्या हो गया, पॉइंटर रुक गया, तो हम बताएंगे कि इस कैपेसिटर में क्या है, लीकेज परिपथ है, यानी कि कैपेसिटर क्या है, लीकेज है, यानी कि इसमें कहीं से क्षरण धारा क्या हो रही है, लीकेज हो रही है। लीकेज क्या होता है, जब उसका क्या होता है, किसी चालक तार का अगर इंसुलेशन हट जाता है तो धारा क्या होती है, बाहर निकलना, लीकेज होने लग जाती है, तो वही क्या है, लीकेज। अगर माना कि वो दीवार टच हो रहा है कोई वायर, तो दीवार में वो क्या है, करंट लीकेज आ रही है, बह रही है, तो वही क्या है, लीकेज परिपथ है। ठीक है, इसी प्रकार से कैपेसिटर में क्या होता है, लीकेज हो जाता है। तो कैपेसिटर की पॉइंटर, जो मेगर का पॉइंटर है, वो क्या दिखाएगा आपको, शून्य के पास में आकर के शून्य रुक जाएगी उसकी, तब क्या मानेंगे हम, ये कैपेसिटर क्या है, लीकेज है। ठीक है, तो इसमें क्या है, 4 दोष है। तो 4 दोषों को मैंने अच्छे से पढ़ा और मैं उम्मीद कर रहा हूं आपको अच्छा समझ में आया होगा 4 दोष। ठीक है, शॉर्ट सर्किट, ओपन सर्किट और सही अवस्था और लीकेज। ठीक है, ये चारों हम किसके द्वारा टेस्ट कर रहे हैं, मेगर के द्वारा। ये क्या है, मेगर एक मापक क्या है, यंत्र है। ठीक है, अब हम अगली क्लास में देखेंगे मेगर को टेस्टिंग लैंप के द्वारा, किसको, कैपेसिटर को टेस्टिंग लैंप के द्वारा टेस्ट करना। ठीक है, और मैं उम्मीद करता हूं आपको अच्छा समझ में आया होगा। ठीक है, और अगर आपको अच्छा लगा है तो क्लास को लाइक भी करना है, व अधिक से अधिक दोस्तों तक शेयर भी करना है, और नेक्स्ट क्लास आपको कल मिलेगी। ओके, बाय।